हमारा अगला टॉपिक है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कोशिका। सबसे पहली बात जो हमें याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये सेल कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और यह जीवित कोशिका नहीं थी। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? लीवेनहॉक ने। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका की बात हो तो आपको सर्वप्रथम नाम अगर पूछे, सर्वप्रथम किसने खोज की जीवित कोशिका की? तो लीवेनहॉक। ये डिफ्रेंशिएशन आपको बिल्कुल याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए एक बार फिर हम चलते हैं सेल कोशिका पे। ये है क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं और साइटोलॉजी भी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका है क्या? तो कोशिका एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। किसका? चाहे जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो या पौधे हो। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, इसको बोलते हैं कोशिका। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न यह नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे छोटी का यहाँ मतलब सबसे छोटा अंग नहीं, बल्कि कोशिका के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इकाई होने का मतलब है कि कोशिका का जो बनावट है, जो संरचना है, एक इकाई के रूप में है, और जिस तरह से यह फंक्शन करती है उससे चाहे प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनके समस्त शरीर के फंक्शन, आकार प्रभावित होते हैं। इस रूप में इसको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है, क्योंकि कोशिका में खुद छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनेल। तो आपको सबसे छोटे से यह कंफ्यूज नहीं होना है कि शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका है। हाँ, कुछ सेंस में, जैसे अगर पूरे शरीर की रचना को हम लें तो कई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। कई उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। समझ रहे हैं ना? और अंग से क्या बनेगा? सिस्टम, तंत्र बनता है। कई अंगों से मिलकर तंत्र, और कई तंत्र मिलकर बॉडी, पूरे शरीर का निर्माण। एक बार फिर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। फंक्शनल यूनिट के रूप में, स्ट्रक्चरल यूनिट के इकाई के रूप में, अर्थात उसके कार्य और उसकी संरचना से निश्चित रूप से समस्त शरीर प्रभावित होता है। उस संदर्भ में सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कैसे? सेल से, कोशिका से टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। जैसे इपिथेलियल टिश्यू आपने सुना होगा, जाइलम फ्लोएम, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फिर कई उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन, अंग। और उसी तरह फिर आप देखेंगे कई अंग मिलकर क्या बनेंगे? तंत्र बनेंगे, सिस्टम। जैसे आप देखते हैं पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इस तंत्र में एक से अधिक अंग शामिल होते हैं, और इन सभी अंगों में आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता है। सब इंडिपेंडेंटली भी फंक्शन करते हैं और एक साथ भी, तब वह तंत्र काम करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र काम करता है, जिसमें कई अंग इन्वॉल्व होते हैं। पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता है क्योंकि उसमें कई अंग होते हैं, सब मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके और तब अपना फंक्शन करते हैं, तो हमारा वो तंत्र, डाइजेशन सिस्टम काम करता है। और यह सभी तंत्र मिलकर क्या? फाइनली होल बॉडी बनाते हैं। तो इस संदर्भ में सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सबसे छोटा अंग के रूप में इसको नहीं मानना है। क्लियर? अब आइए देखिए क्या है। कोशिका को मैंने क्लासिफाई किया है आकार के आधार पर। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अक्सर मैं देखता हूँ किसी न किसी एग्जाम में, बीपीएससी हो, सीडीपी हो, इन एग्जाम्स में पूछते हैं ये। देखिए, आकार के आधार पर वर्गीकरण किसका? सेल का, कोशिका का। साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइजेज। यहाँ देखिए, सजीव जगत, लिविंग किंगडम, लिविंग बीइंग्स। सजीव जगत में प्लांट भी आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी आएंगे, जानवर भी आएंगे। और दूसरा क्या है पार्ट? मानव शरीर, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। तो आप देखिए, सजीव जगत में जो सबसे छोटी कोशिका है, सजीव जगत की जो सबसे छोटी कोशिका है, कौन है? माइकोप्लाज्मा।
याद रखना है, बीपीएससी में बार क्वेश्चन आया था। माइकोप्लाज्मा सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। याद रहेगा, बिल्कुल बहुत आसान है। अब अगर हम सिर्फ मानव शरीर की बात करें, यहाँ हमने बात की पूरा सजीव जगत की बात की जिसमें सब कुछ आते हैं, उन सब को मिलाकर ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका कौन? ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर हम मानव शरीर की बात करें तो इसमें सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म, शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन? तो नर्व सेल, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन आप कह सकते हैं। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई होती है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन? किसका? नर्व सेल। और सबसे छोटी कोशिका कौन? स्पर्म, शुक्राणु। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, कोशिका के संदर्भ में सेल थियरी दिया गया है। दो लोगों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये दो लोग कौन थे? श्लाइडेन एवं स्वान। श्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था, क्या कहा था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। कोशिका सभी लिविंग बीइंग्स का क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब यहाँ पर देखिए, सेल थियरी में क्या कहा गया है? श्लाइडेन ने कहा पादप जो है, पादप ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह स्वान ने क्या कहा? जंतु जो हैं ये सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन दोनों ने जो कहा है इसी को बोलते हैं सेल थियरी, कोशिका संबंधी सिद्धांत। इसमें एक वैज्ञानिक ने और कुछ अपने तरफ से ऐड किया है, जोड़ा है। वो क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम है विर्चो। इन्होंने क्या ऐड किया? इन्होंने ऐड किया प्रत्येक नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। अर्थात प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। तो सेल थियरी में विर्चो ने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया। इससे पहले सेल थियरी किसका था? श्लाइडेन एवं स्वान। श्लाइडेन एवं स्वान जिन्होंने कहा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी सजीव जगत में जो अंग होते हैं उनकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई कौन है? वह कोशिका है। इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।